स्वागत है दोस्तों चैनल में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम कि हाउ टू आइडेंटिफाई दीज बिग मूव। इतना बड़ा मूव जब मार्केट में आता है तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें प्लस इसको कैसे कैप्चर करें। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 20 ट्रेडिंग सेशन में मान लीजिए कि आपके n नंबर ऑफ एसएल लगे, तो उन n नंबर ऑफ एसएल लगने के बाद यदि आपने एक मूव इस तरीके से यदि आपने कैप्चर कर लिया ना, तो ये मान के चलिए कि ये सारा का सारा इसमें जो आपने लॉस किया, ये सारा का सारा लॉस आपका रिकवर हो जाता है। तो सवाल ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, ये मूव आने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, जब भी कभी मार्केट इतनी बड़ी रेंज में काम करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 पॉइंट की मार्केट ने गिरावट दिखाई, एक बार यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और जब बढ़ने की कोशिश कर रही थी तब वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस मिला और मार्केट वापस रिवर्स हो गई है ना। तो इसको ब्रेक यहाँ पर नहीं कर पाई है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, इसको हम मार्क करेंगे सबसे पहले है ना। इसको मार्क करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका लेवल यहाँ पर जैसे मान लीजिए 25,130 है, तो ये हम यहाँ पे ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें देखना ये है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 200 पॉइंट का मूव आया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब इसका ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम 200 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे 200 पॉइंट एक्सपेक्ट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एसएल भी प्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों मार्केट में, ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 10 बार किसी सेटअप पर ट्रेड ली, तो ये किसी भी सेटअप की दोस्तों प्रोबेबिलिटी होती है, 100% प्रोबेबिलिटी किसी भी सेटअप की नहीं होती है ना। तो मान लीजिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% भी नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी, मान लीजिए सेटअप की प्रोबेबिलिटी 20% है। मतलब कि ये मैं आपको सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि 10 टाइम्स मार्केट में ये सेटअप बना, 10 में से ये 8 बार काम नहीं किया है ना, 2 बार काम किया। तो जब ये 8 बार काम नहीं किया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ एसएल प्लेस करेंगे। मान लीजिए हमने 25 पॉइंट का यहाँ पे एसएल प्लेस किया, 25 पॉइंट का हमने एसएल प्लेस किया और जिन 2 बार ये काम वर्क कर रहा था, तो हमने क्या किया, 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट प्लेस किया। तो दोस्तों क्या होगा, जब 200 पॉइंट का हमने टारगेट प्लेस किया तो 2 टाइम्स हमें इसका टारगेट मिला, तो हमें 400 पॉइंट्स मिले। और जब हमें मार्केट वर्क नहीं कर रही थी, जब हमारा एसएल लगा यहाँ पर, तो हमें कितना हुआ, 25 × 8 200 है ना। तो 200 पॉइंट का हमने एसएल देने के बाद भी हम 400 पॉइंट में, मतलब कि हम प्रॉफिट में रहे। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, ये ऐसे हुआ दोस्तों कि जब हम 25 पॉइंट पे निकल गए, मतलब कि जब जिन 8 बार मार्केट काम नहीं कर रही थी, हमारे सेटअप पे वर्क नहीं कर रही थी, हम यहाँ पर 25 पॉइंट पर निकल गए, 25 पॉइंट का हमने एसएल देके हम यहाँ पे निकल गए, तब ये चीज़ पॉसिबल हुई कि हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकले। लेकिन जनरली होता क्या दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली ये है कि जब एसएल की बारी आती है, तो जनरली जब एसएल की बारी आती है, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और वापस रिटर्न होने लगी, तो जब मार्केट यहाँ पे वापस रिटर्न होने लगती है, तो मोस्ट ऑफ द बिग ट्रेडर्स क्या करता है दोस्तों, जैसे ही थोड़ी सी अंदर आती है, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी फिर ऐड कर लेता है, थोड़ी सी और नीचे आती है सेकंड क्वांटिटी फिर एवरेज कर लेता है, फिर और नीचे आती है थर्ड क्वांटिटी ऐड कर लेता है। इस तरीके से क्या करता है, एवरेजिंग करता है, और एसएल को वो क्या कर देता है दोस्तों, बिग लॉस में कन्वर्ट कर देता है। मोस्ट ऑफ द बिग ट्रेडर्स ये करते हैं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है पहली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जब एग्जिट का टाइम आता है, एग्जिट का टाइम कब आएगा, ये तो एसएल की बात हो गई। यदि मार्केट फेवर में चल रही है, मतलब कि ऊपर चल रही है, तो ऊपर चलने के केस में क्या होता है, जैसे ही मार्केट 25-30 पॉइंट बढ़ती है यहाँ पर, तो मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, जो बिग ट्रेडर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे उसको ना ओवर एक्साइटेड हो जाता है। ओवर एक्साइटेड होने के बाद वो तुरंत क्या करता है, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देता है, एग्जिट कर देता है, और उसको ऐसा लगने लगता है कि मार्केट रिवर्स ना हो जाए, यहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए। और क्या करता है, वो अपना जो ये इतना बढ़िया जो मूव आने वाला होता है, ये मूव को बाद में उसको पता चलता है, बाद में ये रियलाइज़ करता है कि ये मूव मैंने नहीं किया होता तो मुझे तो आज 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है ना। तो ये चीज़ वो बाद में रियलाइज़ करता है। लेकिन ये चीज़ आपको पहले रियलाइज़ करनी कि यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि आज आपका टारगेट मिलने का टाइम हो और आप जल्दी निकल गए ना। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि एग्जिट कहाँ कर रहा है, यहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको टारगेट मिल रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक रेंज थी 200 पॉइंट की है ना यहाँ पर,
तो यहाँ पे आप 200 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट इस रेंज को, इस हाईली रेजिस्टेंस वाले पॉइंट को ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ मूव जरूर देगी, और जितनी इसकी हाइट है उतना मूव मार्केट दे सकती है। तो उतना मूव यदि मार्केट देगी तो लगभग 200 पॉइंट के टारगेट के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ वर्क करेंगे और आप प्रॉफिट में आ पाएंगे। इस तरीके से मार्केट में दोस्तों ट्रेडिंग करनी होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल की जो क्लोजिंग आई है 25,135, इस कैंडल की क्लोजिंग है 25,135, और ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये जो रेजिस्टेंस था 25,130। तो इस कैंडल ने क्लोजिंग इसके ऊपर दी, मतलब कि इससे 5 पॉइंट ऊपर दी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से मार्केट में कैंडल बनती है, एक बिक्स निकल जाता है और क्लोजिंग मार्केट में रेजिस्टेंस के नीचे आ जाती है, और जब इस टाइप से कोई केस बनता है तो इस टाइप से ये जो कैंडल होती है ये बेयरिश कैंडल हो जाती है। अब बेयरिश कैंडल के केस में क्या होता है दोस्तों, अब मार्केट में तेज़ी की पोजीशन नहीं बनती, अब मार्केट में मंदी की पोजीशन बनती है, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, मान लीजिए कि ये 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल रहा है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के जो बड़े सेलर हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में मंदी की पोजीशन बनाते हैं, और यहाँ पे वापस से, जैसे ये जो 200 पॉइंट का मूव आया ना, इस टाइप से 200 पॉइंट का मूव डाउन साइड में आ जाता है। तो इस केस में दो चीज़ें हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपने गलत ट्रेड में नहीं वैसे बैठे हैं ना, यदि क्लोजिंग नहीं आई तो मतलब आप गलत ट्रेड में नहीं बैठे, पहली चीज़। और दूसरी ये चीज़, यदि आपने इसमें रिवर्स कर दिया, मतलब कि पुट खरीद लिया या फिर आपने कॉल सेल कर दिया वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, ये वाला मूव भी कैप्चर कर लेंगे जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।